चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th साइंस का नेक्स्ट चैप्टर पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रखा है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का अगर हमें पता करना हो तो काइनेटिक एनर्जी हमने आपको डिस्कस किया था कि किसी बॉडी के मोशन के चलते जो एनर्जी स्टोर होता है उसके अंदर या एनर्जी जो पसेज होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और हम जस्ट इसका रिवर्स कर सकते हैं कि कोई बॉडी के अगर पोजीशन के चलते उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे सपोज दैट कि आपने किसी चेयर को या किसी ब्रिक्स को जो है आप छत पर ले जा रहे हैं, तो छत पर ले जाते समय आप क्या करते हैं कि कुछ वर्क करते हैं, वर्क करेंगे ना, वही वर्क जो होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक ना, क्या कहते हैं उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से एबव ले जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट करके उठा कर अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाते हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं। जैसे आपको पता है कि ग्रेविटी क्या करता है, उसको खींचता है नीचे की डायरेक्शन में। जैसे ही आपने अर्थ छोड़ा ऊपर उठाना शुरू करा, ग्रेविटी, आप अर्थ पर खड़े हैं तो भी आपका ग्रेविटी लग रहा है। आप अर्थ को जैसे मार्कर हो, मार्कर को मैंने जब अर्थ पड़ा मैंने उठा के ऊपर ले जाऊँगा तो इसको अर्थ अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। हम ऊपर ले जाएंगे वो खींच लेगी, हम ऊपर ले जाएंगे वो नीचे खींचेगी, हम ऊपर ले जाएंगे वो नीचे, बार बार वो क्या करती है नीचे लाने की कोशिश करते हैं और हम बार बार उसे ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक ना भाई, ग्रेविटी क्या कर रहा है कि तुम नीचे आओ, हम बोले नहीं तुम ऊपर चलो, ग्रेविटी क्या तुम नीचे आओ, बोले नहीं तुम ऊपर चलो। मतलब कि हम उसके विरोध में, हम उसके अपोज कर रहे हैं, उसके फोर्स का अपोज करते हुए हम वर्क कर रहे हैं। तो चूंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं और वही वर्क जो है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अबव द अर्थ ले जाते हैं, रूप पर ले जाते हैं या किसी पहाड़ी पर ले जाते हैं या कहीं भी ले जाते हैं अबव द अर्थ, तो उसको ऊपर ले जाने में हम कुछ वर्क करते हैं। वही वर्क जो होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है स्टोर हो जाता है। दूसरा टाइप का एनर्जी हम कर सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे सपोज दैट आप देखे होंगे छोटे बच्चों का जो टॉय कार होता है छोटे बच्चों का, उसमें जो है एक प्रकार का स्प्रिंग लगा रहता है और उसको जब की को चाबी को जब हम ऐसे ट्विस्ट करते हैं, ऐंठते हैं, तो जो स्प्रिंग होता है वो थोड़ा एकदम पास पहले क्या होता है नॉर्मल पोजीशन होता है स्प्रिंग का, ऐसे ये नॉर्मल पोजीशन होता है, स्प्रिंग ऐसे लगा रहता है ऐसे ऐसे, और जैसे इसके अंदर हम चाबी लगा के इसको ट्विस्ट करते हैं, चाबी को ऐंठते हैं, ये स्प्रिंग क्या होता है एकदम पास आ जाता है, ऐसे 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 पास आ जाता है, पास आ जाता है स्प्रिंग। ठीक, और जैसे हम इसको चाबी को फिर छोड़ते हैं, ये स्प्रिंग क्या करता है पुनः दूर दूर आना शुरू करता है, पुनः दूर दूर आना शुरू करता है। तो पहले हमने क्या किया, पहले हम स्प्रिंग को ट्विस्ट करके वर्क किया, वर्क करके इसके शेप में चेंजिंग कर दिया, शेप में चेंज किया। अब जब इसको हम चूँकि ट्विस्ट करेंगे, शेप में चेंजिंग करेंगे तो हम कुछ वर्क करेंगे, वो वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और जैसे हम छोड़ेंगे उसी वर्क का यूज़ करके क्या करता है वो पुनः अपने रीअरेंज करता है, अपनी फिर जो है ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है और फिर वो रिवर्स करता है, जिसके चलते क्या होता है ये ओरिजिनल पोजीशन में आता है और गाड़ी हमारे क्या करते हैं आगे बढ़ती रहती है। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं स्ट्रेच करने के टॉय कार को, तो टॉय कार को जो है हम ट्विस्ट करने में हमने वर्क किया तो इसके अंदर क्या होगा शेप में चेंजिंग हो गया। मैंने इसको ऐंठने के बाद शेप में बदल गया, छोड़ेंगे तो पुनः अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, तो ओरिजिनल फॉर्म में आएगा तो उससे पहिया जुड़ा रहता है, पहिया क्या करता है आगे की तरफ बढ़ता है, तो गाड़ी हमारी क्या करती है चलती रहती है। तो इस तरह जो है इसके अंदर के जो स्प्रिंग होते हैं इसको ट्विस्ट करने में जो हम वर्क कर रहे हैं वही वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाता है। चूँकि ये वर्क इसके शेप में चेंजिंग के चलते होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या था, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था, टू चेंज इट्स पोजीशन, इसके पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है ड्यू टू चेंज इन पोजीशन
ये क्या है, ड्यू टू चेंज इन शेप, ड्यू टू चेंज इन शेप, इस शेप में चेंजिंग के चलते होता है, इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल है। तो हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी में अगर शेप में चेंजिंग के चलते जो एनर्जी स्टोर होता है उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल। जैसे सपोज दैट आप गुलेल देखो ना, गुलेल क्या करते हो, इसके रबड़ को या रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, तो स्ट्रेच करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर होता है। हम वर्क करते हैं तो वही वर्क उसके अंदर स्टोर होता है। स्ट्रेच करें तो उसके शेप में चेंजिंग भी आ जाता है, और शेप में चेंजिंग जब आ जाता है तो उसी चेंजिंग का वर्क करके उसी चेंजिंग के चलते जो उसके अंदर वर्क, मतलब कि जो हम वर्क करते हैं, जो एनर्जी स्टोर होता है वही उसके अंदर बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसके शेप में चेंजिंग हुआ, चेंजिंग के चलते उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुआ, और वह एनर्जी हमारे द्वारा किए गए कार्य के वर्क के इक्वल होता है, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन शेप, तो उसको हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो बॉडी के शेप में चेंजिंग के चलते होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, कि जैसे आप स्प्रिंग लिए हैं और आपने स्प्रिंग में क्या किया, कोई चीज़ वेट लटकाया, तो उसका वो अपने नॉर्मल पोजीशन क्या हुआ, थोड़ा लेंथ उसका बढ़ जाएगा, तो लेंथ बढ़ेगा नॉर्मल पोजीशन से, तो चूंकि उसका लेंथ बढ़ रहा है, उसके शेप में चेंजिंग हो रहा है, तो इसलिए मैं भी कह सकते हैं कि स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसके शेप में चेंजिंग होता है, और उस समय जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो ये दोनों प्रकार की जो एनर्जी है वो एक प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी ही होता है, लेकिन फिर भी अगर हम उसके पोजीशन में चेंजिंग के चलते जो एनर्जी स्टोर होता है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, और उसके शेप में और साइज़ में चेंजिंग के चलते जो एनर्जी स्टोर होता है, हमने किसी रबड़ को ऐसे कंप्रेस किया, दबाया, दबाने से उसके शेप में चेंजिंग हो जाता है, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है। हम चूँकि वो एनर्जी कहाँ से स्टोर होता है, हम जो वर्क करते हैं, कंप्रेस करने में जो वर्क करते हैं उसी के चलते उसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है, और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन शेप और साइज ऑफ द बॉडी। ठीक, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर नेक्स्ट एग्जांपल कह सकते हैं, अगर कोई डैम हो, डैम के पीछे वाटर क्या है मेरा स्टोर रहता है, रिजर्वायर के पीछे अगर वाटर मेरा स्टोर होता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, वाटर का हायर लेवल होता है ना, ऊंचाई तक होता है, तो हायर लेवल के चलते उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है वो भी मेरा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। आप धनुष को क्या करते हैं, बेंड करते हैं, तो बेंड करते समय जो आप वर्क करते हैं उसके अंदर स्टोर हो जाता है, तो वो भी एनर्जी जो है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ही स्टोर हो जाता है। तो बेंडिंग आप धनुष को अगर आप बेंड करते हैं तो उस समय जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। रिजर्वायर के पीछे अगर कोई वाटर स्टोर हो तो वहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग आप गैस, एलपीजी गैस, नेचुरल गैस हो तो कंप्रेस करके सिलेंडर में भरते हैं, तो वो उसके शेप में चेंजिंग के चलते होता है, तो वहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होता है वो भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ही स्टोर होता है। सिलेंडर में गैस भरते समय एनर्जी स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। धनुष को हम झुकाते हैं, बेंड करते हैं, तो उस समय जो वर्क करते हैं, तो धनुष को जब हम बेंड करते हैं तो उसके शेप में चेंजिंग आ जाता है, और शेप में चेंजिंग के चलते जो एनर्जी स्टोर होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को हम उठाकर ऊपर ले जाते हैं, हायर पोजीशन ऑफ द अर्थ के ग्राउंड से अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो भी उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है उसको भी हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हमारे होते हैं सारे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं एनर्जी स्टोर ड्यू टू चेंज इट्स पोजीशन। हम क्या लिख सकते हैं सब मिलाकर पोटेंशियल एनर्जी में कि एनर्जी स्टोर ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप और साइज। तो इसके शेप और साइज में चेंजिंग के चलते या उसके पोजीशन के चलते जो एनर्जी स्टोर होता है इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी बॉडी के शेप और साइज में या उसके पोजीशन के चलते जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या करेंगे कि ये सारा एग्जांपल जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, सम अ बॉडी में पसेस पोटेंशियल एनर्जी इवन व्हेन इट इज़ इन नॉट मोशन। बॉडी जो है मोशन में नहीं रहता है तो भी वो एनर्जी स्टोर करता है।
कब? जब उसके पोजीशन में चेंजिंग हो जाए, जब उसके शेप में चेंजिंग हो जाए, जब उसके साइज़ में परिवर्तन हो जाए। अभी आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने बताया कि बॉडी एनर्जी तभी प्रोसेस करता है जब वो मोशन में होता है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बॉडी अगर मोशन नहीं भी कर रहा है तो भी जो उसके अंदर एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है। वो कैसे होता है? तो उसके पोजीशन में चेंजिंग के चलते होता है, उसके शेप में चेंजिंग के चलते होता है, उसके साइज़ में चेंजिंग के चलते होता है। तो इस तरह जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। अब अगर इन दोनों एनर्जी को हम मिला देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम मिला दें, तो वो जो हमारा एनर्जी होता है मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। टोटल एनर्जी भी बोलते हैं उसे, हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी जो हमारा होता है, हम कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ऊपर से इसको इरेज कर देते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो ये जगह मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी इसकी को टोटल एनर्जी भी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है सम ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यहाँ पर हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। हम सपोज कर लेंगे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको उठाकर ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पर ले जाया गया, ठीक ना। हम मान लेंगे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड लेवल पर है। ग्राउंड लेवल पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, यहाँ से कोई स्टोन है, और इसको उठाकर जो है h ऊंचाई पर जो है ले जाकर यहाँ पर स्टोर कर दिया गया, ठीक ना। तो इसको यहाँ से उठाकर यहाँ तक ले जाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क होता है, वर्क आपको क्या होता है, वर्क इक्वल टू आपको पढ़ाया गया है फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो वर्क को W से डिनोट करते हैं। फोर्स हमारा होता है क्या, फोर्स कितना होता है F, और डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, ये h डिस्टेंस कवर किया, तो हम डिस्टेंस को h कर देंगे। आप चूँकि पता है कि F बराबर क्या होता है, m इंटू जी होता है, तो W इक्वल टू लिख देंगे mgh। तो इस जगह पोटेंशियल एनर्जी का चूँकि ये वर्क डन होगा, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो हमने काम किया वो हो जाए W इक्वल टू mgh। और अभी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो कोई व्यक्ति जितना वर्क करता है वही उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो अगर हम ये सपोज कर लें कि उसके द्वारा किया गया सारा का सारा वर्क अगर उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, हम सपोज करके चलें कि जितना काम कर रहा है, जितना वर्क कर रहा है, सबका सब एनर्जी के रूप में स्टोर हो जा रहा है, तो उस समय हम कह सकते हैं वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर लिख सकते हैं PE इक्वल टू mgh, क्योंकि सारा का सारा वर्क क्या होगा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला P इक्वल टू mgh। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।